बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 10 जुलाई 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं, कुछ ताज़ा ख़बरें हैं और कुछ ताज़ा मालूमात हैं, वो आपके सामने रखेंगे कि अफ़गान तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान आज किन किन इलाकों में लड़ाई जारी रही है और कौन से इलाके और ज़िले तालिबान ने छीने हैं और किस सूबे के अंदर किसका पलड़ा भारी है, ये आपको बताएंगे। अफ़गान तालिबान को काबुल हुकूमत के ज़िम्मेदार अशरफ गनी ने पैगाम दिए है कि पाकिस्तान से मुल्हिका बॉर्डर को ड्यूरन लाइन को तालिबान तस्लीम ना करें और ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुतनाज़ा है, लिहाजा अटक तक का हिस्सा पाकिस्तान से जब तक वापस नहीं लिया जाए तब तक तालिबान भी पाकिस्तान के साथ किसी तरह के ताल्लुकात कायम करने से बाज रहें, ये आपको बताएंगे। इसी तरह से अशरफ गनी ने अमेरिका की मजम्मत की है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और इंतहाई अहम खबर जो इस वीडियो के अंदर आपको देनी है वो दोहा बैनुल-अफ़गान मुज़ाकरात के हवाले से है कि क्या उसमें कोई बड़ी पेशरफ्त हुई है, क्या तालिबान और अशरफ गनी के दरमियान कोई डील हो रही है, ये भी आपको बताएंगे। इसी तरह से एक और इंतहाई अहम खबर है तुर्की और अमेरिका के दरमियान काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के हवाले से क्या मामला तय हो गए हैं। जो अमेरिका का मशहूर अखबार है, मशहूर मीडिया नेटवर्क है वॉइस ऑफ अमेरिका, उसने एक रिपोर्ट जारी की है कि मामला कामयाब हो गए हैं। तुर्की क्या अपनी फ़ौजें काबुल एयरपोर्ट पर उतार रहा है, ये भी आपको बताएंगे। इसी तरह से नाज़रीन, पाकिस्तान के DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का एक बयान पाकिस्तान के अंदर जारी हुआ है जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन के हवाले से है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ नशर कर लें, अपनी राय कमेंट के ज़रिए से लाजमी दिया करें। हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को भी फॉलो कर लें। सबसे पहले नाज़रीन, बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर जो आज की ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ रही हैं अफ़गान तालिबान की जानिब से, जिसमें अफ़गान तालिबान कामयाबियों के दावे कर रहे हैं। इसमें नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने सूबा लग़मान का डिस्ट्रिक्ट अलीशंग है, इस पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने का दावा किया है। कई टैंक अफ़गान तालिबान ने यहाँ पर कार्रवाई के दौरान जला दिए हैं और काफ़ी काबुल फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी और गिरफ्तार किए गए हैं। इसी तरह से नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने सूबा परवान के अंदर भी कामयाबियाँ की हैं, कामयाबियों के दावे किए हैं। इसमें गौरबंद का इलाका है और इससे मुल्हिका तमाम इलाके तालिबान ने कब्ज़ा कर लिए हैं, ये तालिबान का दावा सामने आया है। एक और जो सूबा परवान के अंदर तालिबान की कार्रवाई है कि डिस्ट्रिक्ट के सुर्ख पारसा है, इस पर तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल हो गया है। 100 से ज़ायद काबुल फ़ौजी यहाँ हथियार डालकर सरेंडर भी हुए हैं और भारी असलहा तालिबान को माली गनीमत के तौर पर मिला है। इसी तरह से नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने सूबा गौर के 7 अजला में से 2 पर कब्ज़ा करने का दावा कर दिया है। अफ़गान तालिबान ने दावा किया है कि सूबा गौर का डिस्ट्रिक्ट के तैवारा है और दूसरा डिस्ट्रिक्ट है पासाबंद, इस पर मुकम्मल कब्ज़ा हो गया है। 350 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। 20 से ज़ायद टैंक और 40 से ज़ायद रेंजर गाड़ियाँ और छोटा बड़ा असलहा तालिबान को सूबा गौर से हासिल हुआ है, ये तालिबान के ज़राए दावा कर रहे हैं। इसी तरह से नाज़रीन, एक और जो बड़ी कार्रवाई है वो अफ़गान तालिबान ने सूबा पख्तिया के अंदर की है। सूबा पख्तिया के भी 2 अजला तालिबान ने छीनने का दावा किया है और यहाँ भी 150 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं, कुछ भाग गए हैं और कुछ पकड़े गए हैं। भारी असलहा यहाँ भी तालिबान को मिला है। एक और कार्रवाई जो सूबा तालिबान ने जो सूबा नंगरहार के अंदर की है, जिसका ज़िला है हिसारक, यहाँ पर कई काबुल फ़ौजी तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर हो चुके हैं। कई चेक पोस्टें यहाँ सूबा नंगरहार के अंदर तालिबान ने फतह की हैं। जबकि नाज़रीन, दीगर सूबों में जहाँ तालिबान ने कार्रवाइयाँ की हैं इसमें कंधार शामिल है। यहाँ से 50 से ज़ायद टैंक जो हैं वो तालिबान के कब्ज़े में गए हैं और दर्जनों रेंजर गाड़ियाँ भी सूबा कंधार के अंदर तालिबान ने छीन ली हैं। इसकी वीडियोस भी तालिबान ने जारी की हैं। इसी तरह से नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने सूबा कुंदूज़ के अंदर, समनगान के अंदर, हेरात के अंदर, गज़नी के अंदर, जोज़जान के अंदर और निमरूज़ के अंदर है, खौस के अंदर है, बादगीज़ के अंदर है, हेरात के अंदर और कुछ दीगर अजला हैं, कुछ दीगर इलाके हैं जहाँ पर कार्रवाइयाँ की हैं और कई काबुल फ़ौजी हलाक, ज़ख्मी और गिरफ्तार हुए हैं। ये तालिबान की ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ हैं। इसके मुकाबले में नाज़रीन, अशरफ गनी की फ़ौजों की जानिब से भी दावे सामने आ रहे हैं। आज मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में काबुल फ़ौजों ने दावा किया है कि तालिबान के 300 से ज़ायद लोगों को कत्ल कर दिया गया है और दर्जनों ज़ख्मी भी हुए हैं, लेकिन इसके सबूत काबुल हुकूमत की जानिब से नशर नहीं किए गए। तालिबान ने इसे झूठा प्रोपेगेंडा करार दिए है। अब नाज़रीन, बात कर लेते हैं
कि अशरफ गनी ने तालिबान से मुतालबा किया है कि तालिबान अफ़गानिस्तान के मफादात के लिए काम करें, अफ़गानिस्तान की सलामती के लिए काम करें, पाकिस्तान के साथ खुफिया ताल्लुकात बंद कर दें और पाकिस्तान के साथ जो अफ़गानिस्तान की सरहद है जिसे ड्यूरन लाइन कहा जाता है उसको तस्लीम ना करें। यानी जो मौजूदा सरहद है 2670 किलोमीटर तवील, ये सरहद है हम नहीं मानते, अशरफ गनी ने कहा एक बयान के अंदर, और कहा कि अटक तक का इलाका अफ़गानिस्तान का हिस्सा है, लिहाजा पाकिस्तान से ये इलाका लिया जाएगा। ये मुतनाज़ा बयान आज अशरफ गनी ने दिया है खौस के अंदर खड़े होकर, जिसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान से दुश्मनी को वाज़े कर रहा है और इसी तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा स्टेटमेंट दे रहा है। हालांकि पाकिस्तान अशरफ गनी के लिए, काबुल हुकूमत के लिए, अफ़गान अवाम के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर चुका है, बहुत कुर्बानियाँ दे चुका है। अफ़गान अवाम के लिए पाकिस्तान ने बड़ी मुशक्क़तें बर्दाश्त की हैं और अफ़गान जंग की वजह से काफ़ी नुकसान भी पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद अशरफ गनी लर और बर का जो नारा है उसे दोबारा ज़िंदा कर रहा है और पाकिस्तान ने जो फेंसिंग का अमल किया है उसके ख़िलाफ़ इस तरह की मुतनाज़ा गुफ्तगू करके मामलात को ख़राब कर रहा है। लेकिन आप जानते हैं अफ़गान तालिबान के पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अफ़गान तालिबान कभी भी पाकिस्तान के साथ इस तरह के मामलात पर लड़ाई नहीं करेंगे। इसी तरह से नासिर काम अशरफ गनी ने आज खौस के अंदर खड़े होकर अमेरिका को भी लान तान की है कि अमेरिका ने हमारे साथ दुश्मनी की है, धोखा दिया है, हमने अमेरिका का भरपूर साथ दिया, अमेरिका को ताउन दिया, अमेरिका की हिमायत की, लेकिन आखिर में अमेरिका हमें छोड़कर भाग गया। हामिद करज़ई भी इससे पहले यही कुछ कह चुका है और अब अशरफ गनी भी। हकीकत यह है कि जिन लोगों ने ग़ुलामी की, चापलूसी की, खुशामद की और दूसरों के मफादात के लिए अपने ही भाइयों का खून बहाया, आज उनको अपना मुस्तक़बिल तारीक नज़र आ रहा है। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सेटलमेंट है, इस हवाले से काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाला तुलू मीडिया नेटवर्क है जिसने रिपोर्ट जारी की है कि उनके सोर्सेज ने यह बात कन्फर्म की है कि अफ़गान तालिबान और काबुल की मुज़ाकराती टीमों के दरमियान दोहा में राबते हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं। इन मीटिंग्स के अंदर कुछ नई जो शिक्के हैं या नुकात हैं उन पर बातचीत हो रही है। इसमें अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल के आइन के हवाले से, अफ़गानिस्तान के अंदर सीज़ फायर और जंगबंदी के हवाले से, सियासी रोड मैप क्या होगा, इस्लामी निज़ाम होगा, जमहूरी निज़ाम होगा, सियासी शराकतदारी और कुछ दीगर इशूज़ हैं जिन पर तालिबान और काबुल की मुज़ाकराती टीमों में बातचीत हो रही है। नाज़रीन काम पिछले 6 महीनों से ज़ायद का अरसा हो चुका है। ये मुज़ाकरात होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, लेकिन नतीजा नहीं निकल रहा है और इस बार भी किसी नतीजे की तवक्को नहीं है क्योंकि बुनियादी जो इख्तलाफ है वो इस्लामिक और जमहूरी सिस्टम पर है। तालिबान इस्लामी निज़ाम लाना चाहते हैं, अशरफ गनी तालिबान के इस्लामी निज़ाम को नहीं मानता है, इसलिए मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते हैं। एक और बड़ी ख़बर है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद जो अमेरिका के खुसूसी मंदूब बराए अफ़गानिस्तान हैं वो भी ख़ित्ते के विज़िट पर दोबारा रवाना हो चुके हैं, जिसमें वो रशिया का विज़िट कर सकते हैं और ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान का, अफ़गानिस्तान का, पाकिस्तान का और कतर का विज़िट कर सकते हैं। ज़ल्मे खलीलज़ाद भी पिछले 3 सालों में सैकड़ों बार बल्कि दर्जनों बार दौरा कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके ये दौरे और मुलाकातें नाकाम रही हैं। इसलिए ये कोई ज़्यादा इससे कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि इसका कोई नतीजा कोई मिलेगा तालिबान को या अशरफ गनी के लोगों को। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से एक पाकिस्तान की फ़ौज के जो तर्जुमान हैं मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू के दौरान कहा है कि भारत अफ़गानिस्तान में अपनी सरमायाकारी डूबने पर परेशान है और भारत अब स्पॉयलर्स का रोल प्ले कर रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर जो बदअमनी फैलाने वाले अनासर हैं उनके ज़रिए से हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अमन के लिए, स्टेबिलिटी के लिए रोल प्ले कर रहा है। जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान किसी भी पार्टी का शराकतदार नहीं है, बल्कि अफ़गान अवाम जिस मर्ज़ी पार्टी को इक़्तिदार दे या जिस मर्ज़ी सिस्टम को कबूल करे, हम उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं। ज़ाहिर सी बात है नासिर काम कि अफ़गानिस्तान की अक्सर व बेशतर अवाम अफ़गान तालिबान के इस्लामी सिस्टम को चाहती है, लिहाजा तालिबान के इस्लामी सिस्टम को, इस्लामी हुकूमत को पाकिस्तान कबूल करने पर तैयार है। लेकिन इसके बावजूद कुछ शरपसंद लोग हैं, वो पाकिस्तान को अब भी ताना दे रहे हैं कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है,
हालांकि अफगानिस्तान की अवाम तालिबान को चाहती है और अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान जाकर लड़ाई नहीं कर रहा, तालिबान लड़ाई कर रहे हैं जो अशरफ गनी की फ़ौजों को शिकस्त दे रहे हैं और उनके फ़ौजी सरेंडर कर रहे हैं और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा है कि ये इल्ज़ाम तराशियाँ बंद होनी चाहिए, हम ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते हैं, अपनी सरजमीन ना किसी को दे रहे हैं और ना ही इस्तेमाल होने की इजाज़त देंगे और हम यही तवक्को अशरफ गनी से रखते हैं और अफ़गानिस्तान के तालिबान से रखते हैं कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें। हम बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से अमरीका और तुर्की के दरमियान क्या ड्रामा चल रहा है। इस हवाले से नाज़रीन आप जानते हैं ब्रसेल्स के अंदर जो बाइडन और अर्दगान के दरमियान मुलाकातें भी हो चुकी हैं, राबता भी हो चुका है। तो ये अर्दगान को तुर्की के सदर को अमरीका की जानिब से, नेटो की जानिब से ये पैगाम दिया गया है कि आप काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभाल लें, अमरीका के जाने और नेटो के जाने के बाद जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, इसका मुआवजा हम आपको अदा करेंगे। $130 मिलियन से ज़ायद का मुआवजा अर्दगान ने मांगा है ताकि अपने फ़ौजियों को तनख्वाहें और दीगर ज़रूरियात पूरी करके दी जा सकें। इस हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका जो अमेरिका का मशहूर अखबार है उसने रिपोर्ट दी है, अल जज़ीरा की भी रिपोर्ट है और कुछ दीगर सोर्सेज से भी काबुल हुकूमत की जो न्यूज़ एजेंसियां हैं वो भी ये रिपोर्ट दे रही हैं कि अर्दगान की हुकूमत और अमेरिका के दरमियान मामला तय पा गए हैं। लिहाजा काबुल हुकूमत की हिमायत के लिए और उसकी मदद के लिए और डिप्लोमेटिक मिशंस की सपोर्ट के लिए जो तुर्की है वो अपनी फ़ौजें काबुल के अंदर उतारेगा और काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभालेगा। नाज़रीन तालिबान इस पर वार्निंग दे चुके हैं कई बार पहले भी कि किसी मुल्क को हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं होगी, चाहे तुर्की ही क्यों ना हो। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि तुर्की की जानिब से अगर ये रिपोर्टें सच्ची हैं तो तुर्की अपने लिए खुद गड़ा खोद रहा है। लिहाजा तालिबान वार्निंग दे चुके हैं कि चाहे तुर्की होगा या कोई और होगा, अगर हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करेगा तो हमारी उससे जंग हो कि हम उसके ख़िलाफ़ भी लड़ाई करेंगे। इसलिए बहुत से लोग और बहुत से माहिरीन तुर्की को अफ़गानिस्तान के मामले से दूर रहने की मशवरा दे रहे हैं और पाकिस्तान की जानिब से भी तुर्की के आला हुक्काम को यही कुछ कहा गया था कि तालिबान की रजामंदी के बगैर यकतरफा फैसले करने से बाज रहा जाए, वरना तुर्की के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। नाज़रीन अफ़गानिस्तान के हवाले से ये ताज़ा तरीन अपडेट्स थी जो आपके सामने रखी हैं। इन अपडेट्स के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से लाजमी हम तक पहुँचाएँ ताकि आपकी आरा की रोशनी में वीडियोस को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जा सके। और इसी तरह से हमारे ट्विटर अकाउंट को भी लाजमी फॉलो कर लें क्योंकि बहुत सी वीडियोस खबरें आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।